हेलो एवरीवन। सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ये जो पेपर है मेरे पास क्लास 10th का हिंदी का पेपर है जो 24 फरवरी 2025 को हुआ है। ठीक है। 801 BF मेरे पास ये पेपर का कोड है। ठीक है। तो यहाँ तक कि क्लास 10th का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का था और इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने थे। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने अच्छे से इसको फिल किया होगा। तो लेट्स ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। जो मेन पॉइंट है हमारा उस पर बात करते हैं। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चंस है ना यहाँ पर ये बताए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बी, इंशाअल्लाह खां। जनरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो सारे क्वेश्चंस ना हमारे एक तरीके से ना ऑथेंटिक तरीके से चेक किए गए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर सेंड अपनी ओपिनियन देना, ताकि हम उसे इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट पेपर्स में कर सकें। ठीक है। और अधिकतर हमने ऑथेंटिक जानकारी देने की आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, अजातशत्रु के नाटककार कौन है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शुक्ल युग की आलोचना विद्या के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। ऑप्शन नंबर बी, सन 1938 से 1947 तक। ठीक है। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ठीक है। तो देखो प्रयोगवादी काव्य की जो विशेषता है ना, इसका ऑप्शन आपको ना हमें बताना है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम चांसेस अगर लगता है तो प्लीज़ आप लेकिन मेरे को बताना आप कमेंट में। ठीक है। रीतिकाल की समय अवधि है। ऑप्शन नंबर बी, सन 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो देखो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 9, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 10, केदारनाथ किस सप्तक के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरे सप्तक के। क्वेश्चन नंबर 11, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दर्दिन दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। ऑप्शन नंबर बी, करुण रस। क्वेश्चन नंबर 12, रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, उपमेय उपमान की समानता में। ठीक है ना, मे भी ना यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 था ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम से मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ना बी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, रोला। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 14 का बी, परी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। माता पिता में समास है। तो देखो 15 का सी ऑप्शन, द्वंद्व समास। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो देखो 16 का ए, यानी कि धैर्य। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। तो ऑप्शन नंबर सी, षष्ठी एक वचन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। ठीक है। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कौन शब्द है? तो शिक्षक जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो 20 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं अब बात करता हूँ पार्ट बी पर। वो तो पार्ट 1 था और पार्ट ए था और ये पार्ट बी है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया, गद्यांश है सॉरी। ठीक है, इसमें से आपको एक गद्यांश करना था और ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। और स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा कि आश्चर्य है कि तुम भी छल करो ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेगा। संदर्भ का मतलब क्या है कि उपर्युक्त जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं या जो किस चैप्टर से, ममता। ठीक है। और इसके जयशंकर प्रसाद में भी। ठीक है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो जैसे टाइटल दे रखा है ममता यहाँ पे, और ममता ने किस उपासना का पालन किया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो इसके नीचे दिया गया अथवा। ठीक है। तो अथवा में मतलब सेकंड पार्ट को
तो सेकंड पार्ट में इसमें से आपको एक ही पार्ट करना था, दोनों पार्ट नहीं करने थे, सिर्फ ओनली वन करना था। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी महत्वपूर्ण मिलेगा। ठीक है, और यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। ये हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह वहाँ तक कहाँ तक पहुँचेगा, कौन कह सकता है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई। जब आपने फर्स्ट कर लिया तो आपको ये ऑप्शन नहीं करने, ये पार्ट नहीं करना था, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्ट एक ही करना था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो रजत नंद नंद। ठीक है, मनु शशि शेखर की अक्स किए शेखर सत चंद। सोहात ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि सेल पर अतुपु परियो प्रभात। उपयुक्त गद्य पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान करके उनके नाम लिखिएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक ही करना था आपको, अथवा में दे रखा है। हे चिर महान ये स्वर्ण रश्मि छु श्वेत भाल। वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष। परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निदान। नभ में गर्वित झुकता न शेष, पर अंक लिए है दान दीन छार। उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और परिमल मल मल जाता बतास इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिएगा। तो आई होप यहाँ से सिर्फ एक ही करना था और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया होगा। ठीक है, कुछ संस्कृत का पार्ट था, संस्कृत वाला पार्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। तो आई होप ये भी आपने अच्छे से किया है। ठीक है, और ख ऑप्शन में से सिर्फ एक पार्ट करना था। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने ये भी अच्छे से कर दिया होगा, लिखा होगा। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जैसे हमारा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे आपको आई होप मातृभूमि आपने किया होगा। ठीक है, तो ठीक है, मातृभूमि पे आपको क्वेश्चंस लिखना था। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से किया होगा, क्योंकि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए मातृभूमि इज़ द प्रॉपर क्वेश्चन जो जे ऑप्शन पे है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए और मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर बायोग्राफी लिखने के लिए आया था। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिएगा, जैसे रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या भगवत शरण उपाध्याय। तो तीनों में से एक का करना था। कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आई होप यहाँ तक ठीक है, ये नीचे वाले पोइट्री सेक्शंस हैं और ऊपर वाले प्रोज सेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। विश्वास केन वर्धते, भारत विजय न केवल दुश्चक्र असंभवतः इति काशी उक्ति। चंद्रशेखर स्वे ग्रह किम अवदत्त के मुगल युवराज उपनिषदम अनुवाद परिभाष्यम कारित है। ठीक है, तो 90 में आपको क्या करना था, मतलब प्रश्नों के आंसर देने थे जो आपके संस्कृत के पार्ट पर आधारित थे और आपने उसको रीडिंग करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। आई होप यहाँ पर एक सब्जेक्ट पर टॉपिक पर ना आपको ऐसे लिखना था, जैसे नारी एजुकेशन पर, वनों के काटने से हानियों पर, किसी एक त्यौहार का वर्णन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। तो आई होप आपके लिए ना सारे पॉइंट्स जो थे वो वेरी इंपॉर्टेंट और आपने आई होप निबंध लिखा होगा। ऐसे ही सटीक सॉल्यूशन के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।